स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो हम इसको देख रहे थे, ये वैक्स वाले प्रोडक्ट को। सो ये दूसरा सेलर भी 2199 का बेच रहा है। मल्टीपल सेलर्स जो है इसमें पैसे बना रहे हैं। इसको तरह यहाँ से एक्सरे रन करते हैं। तो ये जो हमने पहला वाला खोला था ना, वो $59,000 बना रहा था बेसिकली। वो जो सबसे पहला वाला जिसके रिव्यूज़ हैं जस्ट 1700 रिव्यूज़ हैं। और रिलेटेड कीवर्ड है वो भी देख लेते हैं। अभी क्लियर है ऑडियो? मैं अभी थोड़ी देर बोल नहीं रहा था, अभी मैं बोलना शुरू। तो ये जो वैक्स स्टील स्टेम किट है उसके 8000 सर्चेस हैं। मीडियम या जो छोटा प्रोडक्ट होता है ना, जो उसके लिहाज से काफ़ी अच्छी सर्चेस हैं। और उसके ऊपर सिर्फ एक इशू नहीं है, वो आप ये भी देखो यहाँ, ये सेल्स कितनी है। यानी मतलब जो इसमें प्रोडक्ट जो लोग बना रहे हैं इसके अंदर, वो एक एक $60,000 बना रहे हैं। अब ये जो ब्रांड है, ये कोई फेमस ब्रांड थोड़ी है, यानी ये कोई वो ब्रांड नहीं है। इसी तरह आपके और मेरी तरह किसी ने ब्रांड लॉन्च किया हुआ अपना, कोई ना कोई चाइनीज है वो होगा, और वो उसको वहां से बेच रहा है और अच्छे पैसे इसमें बना रहा है। उसके अलावा ये जो है तो अ, जो दूसरे सेलर्स हैं जो 1699 में बेच रहे हैं, वो भी $7,000 बना रहे हैं। उसमें FBA फीस 6.32 है। हालांकि उसके रिव्यू काउंट ज्यादा है। अच्छा नहीं, ये तो हमारा वो मैच नहीं था। ये देखो, ये इतने पैसे इसलिए भी नहीं बना रहा ना, ये $6,000 सिर्फ बना रहा है और इसके रिव्यूज ज्यादा है उससे। लेकिन ये प्रोडक्ट समाउ मुझे लग रहा है ये फेल कर रहा है, क्योंकि इसके पास वेराइटी कम है। वो जो जो चीज बिक रही है ना, वो 600, अगला कंज्यूमर इसलिए ले रहा है कि यार इसमें 752 पीसीस है या इसमें 600 पीसीस है, तो वो शौक से कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं। सो एक तो ये प्रोडक्ट हो गया जो मैंने कहा कि यार ठीक है, ये किया जा सकता है, ये डूएबल है। ये नहीं कि आपने यही करना है या यही प्रोडक्ट बस हरफ आखिर है। प्रोडक्ट इस तरह के बहुत मिलेंगे जो डूएबल हो। अभी एक और प्रोडक्ट चेक करते हैं। अच्छा, जब मैंने ये पहले चेक किया था ना ये प्रोडक्ट, तो ये एक हॉलमार्क एक ब्रांड है यूएस का, और ये वो था। तो इन लोगों ने लगता है कि वो ASI, बाद में अमेजोन कुछ इश्यूज की वजह से ASIN को रिमूव कर देते हैं ना, तो ये जो ASIN है वो रिमूव हुआ हुआ है। तो ये मैंने इसमें ये कमेंट लिखा हुआ है कि ये है हॉलमार्क का ब्रांड ही है, बट इसमें दूसरा जो कंपेटिटर है वो मैंने देखा था। तो ये हम इसको खोल लेते हैं। ये बेसिकली वो कैलेंडर्स बना रहे थे ना, एस्थेटिक कैलेंडर्स बना रहे थे। तो ये जो बंदा है, ये देवर मेकिंग लाइक 60। ये मेन जो सेलर था वो बेच रहा था जो ब्रांडेड था, यानी हॉलमार्क एक बहुत बड़ा यूएस का ब्रांड है, तो वो बेच रहा था और वो बड़े अच्छे पैसे बना रहा था। तो फर्स्ट उसको तो देख के ऐसे ही लगता है कि ये सिर्फ ब्रांडेड है, लेकिन अभी Zicuto जो है ये कोई स्पेसिफिक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। लेकिन आप जब इसकी सेल्स देखोगे तो ये भी ठीक ठाक पैसे बना रहा है इसमें। एक उस वक्त जब मैंने पहले चेक किया था तो $60,000 ये लोग बना रहे थे। अब ये इस वक्त $1,00,000 का रेवेन्यू बना रहे हैं। इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है। मैं अभी देखो आप इनकी सेल्स किस तरह शूट हुई है। ये जिस वक्त मैंने देखा था ना, तो देवर लाइक देयर, और अब ये लोग जो है, तो ये मैंने 1-2 महीने पहले चेक किया था, ये अब जो है तो 2-2.5 महीने में ही ये ऊपर जा चुके हैं। तो इनके प्रॉफिट मार्जिन और हर चीज इंक्रीज हुई होगी, तो अब ये प्राइस पे खेल सकते हैं, सिर्फ ऊपर ही जा रहे हैं। यानी जब व्हेन दे स्टार्टेड दे वर सेलिंग 100 अ डे, सेल्स कर रहे थे, फिर 162, 200, 250, 270, और अब तो ये हदें तमाम हो चुकी हैं। 390 डेज में ऑल टाइम हाई। एक जमाने में इन्होंने 473 भी, क्योंकि जनवरी के स्टार्ट में कैलेंडर्स है ना, यानी साल के शुरू में लोग जो नए कैलेंडर्स ले रहे थे, तो तब इन्होंने बहुत यानी रिकॉर्ड सेल्स ब्रेक की थी। फिर इसके बाद इन्होंने अब भी यानी मतलब मिड में भी इसकी सेल्स ब्रेक की। मई वगैरह में भी लोगों ने इसको काफी पसंद किया। बीच में थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन डाउन में भी पैसे बना रहे थे। ऐसा नहीं 80 यूनिट्स अ डे वो सेल कर रहे हैं। उनकी एवरेज मूविंग एवरेज जो चल रही थी इधर 90 यूनिट्स अ डे चल रही है, 158, 98। तो ये बड़ा इसमें ह्यूज वो है। $1,00,000 तो कहने सुनने की बात है। 1399
और ये कोई बड़ा ब्रांड भी नहीं है कि आप कहो कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड है। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, मैं सिर्फ आप लोगों का माइंड ओपन करना चाह रहा हूँ कि किस किस किस्म की चीजें बिक सकती हैं और क्या कुछ हो सकता है। देखो 38% है, 40 के करीब करीब है, लेकिन इट्स डूएबल। $1 लाख बड़े ज्यादा है। अब वो दिन में कितना, ये 1 यूनिट में 5.33 बना रही है। इसने प्राइस यहाँ कम लगाई है। जिस वक्त ये जाते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त प्राइसेस वो होती है। अब ये प्रोडक्ट ये नहीं है कि अभी आपने लॉन्च करना है, जो नेक्स्ट ईयर का जो कैलेंडर है ना, वो अगर आपको सेल करना हो, और तो फिर आप इसको इस तरीके से लॉन्च कर सकते हो, किसी क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते हो जो उसके करीब हो। इस साल के लिए नहीं है, मतलब आप इस साल तो जो होना था हो गया। इस कैलेंडर में ये देख लो कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ये तो उसने उस पे ये गौरव ने अपने स्टिकर्स लगाए हैं वो, कि इसमें हम लोग ये करते हैं पर्टिकुलर डे पे। ग्रीन डिजाइन दे रहा है, रन अंटिल जुलाई 2023। अच्छा, ये अभी इसकी सेल ज्यादा इसलिए भी आ रही है कि इन्होंने जो कैलेंडर है ना, वो अगले जुलाई 2023 तक का बनाया हुआ है। यानी अगले साल को भी कवर किया हुआ है, 2 सालों को, एक इस साल को कवर किया हुआ है और एक अगले साल को कवर किया हुआ है। तो यूज एज वॉल और डेस्क कैलेंडर, थिक पेपर प्रिवेंट्स इन ब्लीड थ्रू, यानी क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, 100% प्रीमियम क्वालिटी जो गो टू ऑल कैलेंडर, वॉल कैलेंडर। तो साथ वो दिखा भी रहे हैं कि ये किस तरीके से, यानी मतलब सो अब इसके हम कीवर्ड वगैरह चेक कर लेते हैं उधर जाके कि मजीद क्या वो है। मेन कीवर्ड तो वॉल कैलेंडर है, लेकिन जो हम लोग जो ढूंढ रहे हैं वो एस्थेटिक कैलेंडर्स हैं, तो जिसमें थोड़ा सा डिजाइन वगैरह हुआ हो या अच्छे से। सो ये सेम सेलर है जिसने, जो यहाँ भी बेच रहा है, इसने यहाँ ये 599 का क्यों कोई बेच रहा है, किसी और ने लॉन्च किया है क्या, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। वही वही ब्रांड है ये, इसने एक और लिस्टिंग बनाई है इधर, इधर ये 599 का बेच रहा है। तो ये क्यों बेच रहा है आई डोंट नो। इस लिस्टिंग पे इसको जरा चेक कर लेते हैं, ये क्यों लॉस पे क्यों बेचेगा ये। अंटिल दिसंबर 20। अच्छा, तो मैं बताता हूँ ये एक्चुअली किया क्या है इसने। इसकी मेन लिस्टिंग ये थी, ठीक है। ये जो जो 1399 वाली नहीं है, ये मेन लिस्टिंग है इसकी। इसने क्या किया कि मिड मिड में इसने सबसे पहले इसी इसी लिस्टिंग के ऊपर इसने ये वाला कैलेंडर लॉन्च किया, जिसकी डेट थी दिसंबर 2022 तक रन हो रहा था। फिर इसने क्या किया कि जो इसकी मेन लिस्टिंग है, जो जिस पे इसको रैंक आया हुआ था, बेस्ट सेलर आया हुआ था, इसने वो खत्म हो रहे थे, तो इसके ऊपर इसने कैलेंडर को एक्सटेंड कर दिया, यानी अगले जुलाई तक का कैलेंडर बना के जो नया कैलेंडर है वो इसके ऊपर सेल करना शुरू कर दिया। और जो पुराना कैलेंडर है जिसकी अब सेल जिसको नहीं आ रही होगी, जिसके पास माल पड़ा होगा, तो उसको निकालने के लिए इसने 599 का लगा दिया, 25, मतलब बिल्कुल खैर है। चूंकि यहाँ उस दूसरी जगह पर ये बहुत पैसे बना रहा है, तो ये तो कैलेंडर ऐसी चीज है कि टाइम इसमें वो है ना, तो जाया ना हो जाए। तो ये वो अपना अपने पैसे ब्रेक इवन करना चाह रहा है, ये पैसे निकाल रही है, इसमें भी इसको देखते हैं कि कितना। तो आप देखो लोग पैसे किस तरीके से बनाते हैं, स्ट्रेटेजी चेक करो उसकी, यानी माइंडसेट उसका चेक करो कि वो अपने उसको, यानी इसमें वो लॉस कर रहा होगा, लेकिन वो बेसिकली अपने वो पैसे निकाल रहे हैं दूसरे में लगाने के लिए, इसने 7,000 का रेवेन्यू बनाया हुआ है। सो अरे तो वो लॉस ही रहा होगा, लेकिन अपने जो पैसे हैं वो उसके निकल आएंगे और वो दूसरे कैलेंडर में वो पैसे बना रहे हैं उधर। इसने जैसे ही उसकी ये सेल्स नीचे जा रही थी, इसकी प्राइस को इसने शॉर्ट किया और वो ज्यादा बेचना शुरू कर दिया। तो इसके जितने वहां कैलेंडर्स पड़े होंगे वो बिक जाएंगे बस कुछ ही अरसे में। कितना स्टॉक है इसके पास देख लेते हैं। तो इधर जरा डालते हैं 800, वैसे ही एक रैंडम फिगर डालते हैं। 400 है टोटल इसके पास, 400 बच गए। दिस सेलर हैज अ लिमिट ऑफ 400 पर कस्टमर। ये बेसिकली इसके पास 400 बच चुके हैं। वो मैंने मैक्सिमम डाले थे ताकि पता चले कि क्या सिचुएशन है, कितने रहते हैं। तो 400 इसने निकालने हैं और वो इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए। सो एक तो ये तरीका है इस प्रोडक्ट को करने का। तो आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से भी दिमाग को अपने अप्लाई कर सकते हो। और चूंकि ये कैलेंडर है ना, अगर देखो किसी और ने प्राइस खराब की हुई है कि 999 पे कोई बेच रहा है, कोई 799 पर बेच रहा है, तो आप लोग इसको ये कर सकते हो कि आप अच्छा डिजाइन प्रोवाइड करो, डिजाइन चेंज कर दो, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो डिफरेंट होगा, आपका मुकाबला उससे फिर नहीं होगा। आपका अपना कैलेंडर है, कोई बेशक कोई
799 पर 899 पर बेच रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट की जो डिजाइन है वो डिफरेंट है आपसे, तो आपके प्रोडक्ट में और उसके प्रोडक्ट में फर्क होगा। तो लोग इसको 12 मंथ्स नहीं कर रहे, बहुत से लोग आप देखो इधर इस तरह 18 मंथ्स पे जाकर करें, 18 मंथ्स वॉल कैलेंडर। सो ये ऐसे प्रोडक्ट में हाथ मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, इन दी एंड आपके अपने माइंडसेट पर है। लोग इसमें से पैसा बना रहे हैं, यानी ये मुझे नजर आ रहा है कि लोग इसमें पैसा बना रहे हैं, और अगर शायद मैं खुद पर्सनली करूं तो मैं भी इसमें किसी न किसी तरीके से बना सकता हूँ। लेकिन आया अपने क्लाइंट को आप रिकमेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये थोड़ी सी अब गिमिक है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसकी प्राइस तो खराब की हुई अगर आप देखो कैलेंडर्स की, लेकिन फिर भी हमें ये भी तो नजर आ रहा है ना कि जो जो एस्थेटिक वाला है या जो थोड़ा सा अच्छा डिजाइन करके बेच रहा था वो 1399 पे भी सेल कर रहा है, और उसका भी $1 लाख की सेल हो रही है। तो मतलब पैसे तो बनते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि बनेंगे नहीं। सो देखो अब ये मैंने सारे खोले हैं, हर कोई पैसे बना रहा है, 18,000, 1 लाख, कोई $13,000 बना रहा है, जो नहीं भी बना रहा, कम भी जो बना रहा है, इसका इसने प्राइस खराब की है तो ये 3687, अब ये सेंट दो सेंट बना रहा होगा इन पर, उसमें 8 पे बेच रहा है वो। लेकिन इवन दो कि अगर किसी ने प्राइस खराब की और किसी की प्राइस सही है, तो जो सही प्राइस वाले वो भी अच्छे पैसे बना रहे हैं इसके। सो ये डिपेंड करता है कि इसकी थोड़ा सा कीवर्ड का डेटा चेक कर लो। हाई डिमांड हाई कंपटीशन, अब ये डेटा इधर नॉट अवेलेबल आ रहा है, इट कुड बी कि वो उधर वो सर्चेस काफी लो हो इसलिए नॉट अवेलेबल आ रहा है, या इसलिए कि हीलियम बाहर से डेटा उठाने में नाकाम हो जाता है। लेकिन जंगल स्काउट से फिर भी बेहतर ये हीलियम, जो इसका सेकंड मुतबादिल है ना वो जंगल स्काउट है। आई वुड ऑलवेज प्रेफर हीलियम 10 ओवर जंगल स्काउट। तो एक प्रोडक्ट देख लिया, ये वाला जरा देख लेते हैं। असल में ये जो शेफ एपरेंस है ना, यानी मेन जो इसका कीवर्ड है ये शेफ एपरेंस, इस पे तो बहुत ज्यादा मुकाबला था, ये मुझे याद है, इसके ऊपर तो आप मुकाबला कर नहीं सकते। लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर वाले को, मैं आपको उधर में ये मेन कीवर्ड है ना, ये शेफ एपरेंस, इसको तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो इसमें कितने ब्रांड्स हैं, ये 12 सेल्स बहुत हाई है इनकी, लेकिन किसी के 34,000 रिव्यूज है, किसी के 4,000 रिव्यूज है, किसी के 4,000 रिव्यूज है। वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसने सेंड किया था, बंदे ने रिकमेंड किया था, वो दूसरा था, उसके ऊपर वो इस तरह का सादा एप्रॉन नहीं था, उसके ऊपर वो लिखा हुआ था शेफ के बारे में, वो प्रिंटेबल था और वो कोट लिखा हुआ था, यानी उसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन हुई है। इट टुक मी 50 years टू लुक दिस गुड, यानी इसके ऊपर इस किस्म की वो हुई है फनी शेफ एप्रॉन्स। तो एप्रॉन है बेसिकली ये। तो मैंने इसके ऊपर देखो मैंने इसमें एक बात मेंशन की है, क्रिएटिविटी वुड बी रिक्वायर्ड टू लॉन्च योर ओन एंड कम्पीट इन द मार्केट। इसमें मैंने जब चेक किया था ना, तो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सेलर जो इसमें पैसे बना रहे थे, कोई अच्छे बना रहे थे, कोई नहीं बना रहे थे, और जो कम रिव्यूज थे, यानी इसके 29 रेटिंग्स हैं, तो ये भी पैसे बना रहा था 29 रेटिंग्स वाला भी, और जिसके ज्यादा रिव्यूज थे वो भी पैसे बना रहा है, 34,000 वाला भी पैसे बना रहा है, 1,000 2,000 वाला भी बना रहा है। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ना, अब ये इसके रिव्यूज बहुत कम है, लेकिन 29, लेकिन उस लिहाज से ये रेवेन्यू 3658 का बना रहा है, तो वो भी चेक कर लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी चेक कर लेते हैं। 29 30% के अराउंड बना रहे हैं, यानी 5.48 के अराउंड बना रहे हैं। तो अगर इसको लॉन्च करने में, लेकिन इसका लॉन्चिंग बजट ज्यादा होगा, क्योंकि ये एपरेंस है ना, और इसके मेन कीवर्ड पे भी काफी ज्यादा सर्चेज होंगी। और अगर इवन मैं ये लिखता हूँ कि फनी, मैं वो शेफ एपरेंस नहीं था, वो तो खैर बहुत ही मेन हो जाएगा। अगर मैं इसके सेकेंडरी कीवर्ड भी डालता हूँ कि ये फनी शेफ एपरेंस आ जाए, तो फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, तो इसकी जिस तरीके से ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये फनी वाले,
तो इसके ऊपर फनी वालों पे ये कितना रिव्यूज और वो नहीं है, इसके जरा इनकी कीवर्ड्स और चीजें चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी मेरी विलियम की एक्सटेंशन इशू कर रही है। तो दिखाने का मकसद ये था कि देखो ये जितने भी फनी वाले हैं ये सब पैसे बना रहे हैं, और इसमें इनकी रिव्यू रेटिंग्स भी अच्छी खासी हैं। अब ये सिर्फ इसमें ये एक 8,000 रिव्यू काउंट हुआ है, उसके अलावा जो है तो मेजोरिटी जो है तो इतने ज्यादा रिव्यूज नहीं, 288 660 और फिर भी पैसे बना रहे हैं, 5,000 का रेवेन्यू बना रहे हैं, 10,000 का रेवेन्यू बना रहे हैं। सो समहाउ इट्स कम्पिटेबल रिलेटेड कीवर्ड यानी, लेकिन बहुत आइडियल प्रोडक्ट नहीं है। मतलब मैं जिस तरीके से हमने वो दो चार देखे थे ना, उस लेवल पर नहीं है। सो मेन कीवर्ड भी चेक कर लेते हैं, शेफ एप्रॉन है तो उसमें क्या सिचुएशन है। इवेंचुअली तो कोई शेफ एप्रॉन टाइप करेगा तो वही आके लेगा ना, तो मेन कीवर्ड के ऊपर भी जरा चेकिंग कर लेते हैं। एक चीज इसमें है कि किसी भी सेलर ने ना प्राइस को इतना ज्यादा खराब नहीं किया। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्वालिटीज में इसको सेल करें। एक्सरे रन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये अब मैंने मेन कीवर्ड डाला है शेफ एप्रॉन, बेसिकली जो डायरेक्ट जो लोग आके सर्च करेंगे, तो इसके ऊपर देखो हर तरह का सेलर है। किसी के 4,000 रिव्यूज है, 1,000 एक सिर्फ 34,000 वाले जो हांगकांग से बेच रहा है। बाकी उसके अलावा जो है तो 5,000 वाले भी है, जो 200-250 वाले भी वो भी बना रहे हैं इसमें पैसे, 6,000 ये भी बना रहे हैं। इसके रिव्यू इतने नहीं है लेकिन। सो ये जरा जी, असल में इसका ये है कि इसका थोड़ा सा इसका बजट ज्यादा है। यानी मतलब इस प्रोडक्ट को जो भी इसमें हाथ डालेगा कम से कम मेरे अपने अंदाजे में 15-16 हज़ार डॉलर तो उसके पास हो, इसको इसको इस पे खेलने के लिए। और फिर अगर वो थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी को इसमें डालता है ना, यानी अपनी कोई ना कोई इसके अंदर कोई अच्छा सा कोड लिखवाता है और उसको वो करता है, तो फिर उसको बेचा जा सकता है। तो अब ये वॉल्यूम तो ये दिखा रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसके ये वॉल्यूम ये होना चाहिए, क्योंकि सेल्स जो है ना वो इस जो कीवर्ड का जो वॉल्यूम दिखा रहा है ना, ये 927, इस सेल्स इसको एड अप नहीं करती, सेल्स बहुत ज्यादा है। 927 लोग अगर आके टाइप करें तो उतनी ज्यादा सेल्स कैसे आ रही है। तो ये बेसिकली यहाँ कुछ ना कुछ इशू है, यानी जो इसके मेन कीवर्ड के ऊपर जो सर्च वॉल्यूम का है, यानी सॉफ्टवेयर हो सकता है कि यहाँ गलत हो गया हो। तो हम सेल्स को देखेंगे ना कि फिर सेल्स कितनी है, अगर वॉल्यूम उधर गलत आ रहा है तो सेल्स यानी अगर कोई 1,40,000 की ये सेल कर रहा है, 70,000 की ये सेल कर रहा है, तो ये बात दिमाग को एक्सेप्ट नहीं करती कि इसके ऊपर जो है तो सिर्फ पर मंथ जो है तो 916 लोग आके इसको टाइप करें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसको सिर्फ इतने लोग आके टाइप करें। सो एक तो ये प्रोडक्ट हो गया जो यस था। तो छोड़ो, हमने कल बास्केट्स हमने कल देखी थी, वो विकर बास्केट्स थी बेसिकली, ये दूसरा प्रोडक्ट है इस वाले।
तो ये एक गवर्नमेंट का पेपर था, वो उधर से गायब हुआ है। वो टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूएस में, तो वो ये बास ASIN, ये हो सकता है कि उन्होंने टेक डाउन कर दिया। अमेजन बास का कोई इश्यूज आए ना तो वो चीज़ें निकाल भी देते हैं। ये बड़ी मजे की चीज़ थी, मुझे याद है, अच्छा प्रोडक्ट था ये, केमिकल वुड बर्निंग। मैं एक इस पे खोल लेता हूँ, ये वाला वुड स्क्रॉच वो है, आपको दिखाता हूँ। वुड बर्निंग मार्कर है। फिर आप इसकी खाली मार्केटिंग देखो, इन लोगों ने किस तरीके से की है। ये कर दिया, ये उसके ऊपर जो वुड के ऊपर ग्राफ्टिंग है वो हो रही है ना, इसकी वीडियो देखते हैं ताकि सब प्रोडक्ट। ये बेसिकली यूज हो रहा है वुड को क्राफ्ट करने के लिए, उसके ऊपर क्राफ्टिंग वगैरह कोई कोई ना कोई चीज लिखने के लिए। इसकी काफी ज्यादा सेलर्स हैं, लेकिन सेल सब लोग अच्छी कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था। ये वुड बर्निंग टूल्स के अंदर नंबर 10 पर रैंक हो रही है। इसकी पूरी अलग कैटेगरी है वुड बर्निंग टूल्स। सो और सबसे अच्छी बात है, आइटम का वेट 1.76 आउंसेस है, यानी ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेट इसका बहुत जबरदस्त है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और मार्कर है छोटा सा और यूजफुल मार्कर है, क्या कहते हैं, काम की चीज है। तो इसको, इसके ऊपर जरा इसके वो चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी रन करते हैं, सेल्स चेक कर लेते हैं, फिर मेन कीवर्ड पे भी चेक कर लेंगे। 9,000 10,000 का रेवेन्यू ये दे रहा है, 584 सेल्स कर रहा है पर मंथ। और 584 सेल्स में ये देखते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है इसका। प्राइस पॉइंट ठीक है, 1599 सही है, कोई इतना वो नहीं। अच्छा ये देखो, बड़े मजे का प्रॉफिट मार्जिन है, 45% प्रॉफिट मार्जिन है। 500 यूनिट वो बेच रहा है, और 7.25 पर एक यूनिट जब बेचता है सेल करता है। ये वो 585 बेच रहा था, मैंने अभी कम लगाया है, इसका मैं आपको प्रॉफिट निकाल के दिया। ये भी $3600 कर रहे हैं, इससे ज्यादा ही कर रहे हैं, 4-4.5 हजार के अराउंड ये प्रॉफिट मार्जिन। सो ये भी अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी भी सर्चेस वगैरह सब चीजें ठीक थी। वुड बर्निंग पेन मार्कर या वुड स्कॉच पेन हो गया, ये इसका मेन दो कोई भी। ये वुड स्कॉच पेन जो है, ये भी इसका कीवर्ड है। अच्छा ब्रांड आप देखो, अननोन ब्रांड है कोई, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड, ऐसे ही किसी ने ब्रांड बनाया हुआ है SUIDI करके, और वो TM करा के उसको बेच रहे हैं। तो इसके ऊपर ये सिचुएशन है। सेलर्स, ये सेलर्स हैं जो जो बेच रहे हैं, और कोई 44.99 का बेच रहा है, कोई कितने का बेच रहा है, स्पॉन्सर्ड भी किया हुआ है। मुकाबला मुकाबला कर रहे हैं आप इसमें, प्राइसिंग पे भी, हर चीज पे। सिर्फ एक जो है ना, उसके 6,000 रिव्यूज है, सिर्फ ये वाला, ये ब्रांड है स्कॉच मेकर मार्कर जो 6525 वाला। तो जो मैंने जो लिस्टिंग देख रहा था वो ब्रांड नहीं था, तो सिर्फ एक जो है, तो ये यूएस का कोई ब्रांड है जो जिसके 6,500 रिव्यूज है, बाकी सबके कम रिव्यूज है। तो जो कम, हमें ये देखना है कि चलो 6,000 वाले तो पैसे बना रहे हैं, आया जिनके 200 और 100 रिव्यूज है, क्या वो भी पैसे बना रहे हैं? अब ये मैं इधर एक्सरे रन करके वो चीज चेक करने वाला हूँ, और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था। तो ये इस तरीके से, ये इस किस्म के प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करके देने अपने क्लाइंट को, अपना दिमाग आप लोगों ने चलाना है, और इस किस्म की चीजें आप लोगों ने उनको सर्च करके देनी है। अगर इस किस्म की चीज आपका क्लाइंट लॉन्च करेगा और आप उसको रन करवाते हो ना, और ये आप उसका काम करते हो, तो आप उसके लिए पैसे बनाओगे, और आप जब उसके लिए पैसे बना के दोगे, आप उसको रैंकिंग करवाओगे, मुख्तलिफ उसको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो वो आपसे कहीं भी नहीं जाएगा। सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, आप लोग फिर एक दूसरे के साथ लगे रहोगे। अच्छा ये देखो, वो जो एक ब्रांड है वो $40,000 बना रहा है, या एक एक उसके ऊपर $86,000 बना रहा है। जो दूसरा वाला है जो अननोन है, जो ब्रांड नहीं है, वो $9,000 बना रहा है। जो एक और है फोको स्टार, ये भी कोई इतना बड़ा नहीं, इसका थोड़ा सा मार्केट की क्वालिटी मुझे कम लग रही है, तो ये भी $2,600 बना रहा है। ये दूसरा एक और है फ्यूमाइल नाम का, तो ये पैक बना के बेच रहे हैं 1999 पर, $16,000 ये भी रेवेन्यू कर रहा है। और इसकी भी रिव्यूज तो इतने ज्यादा नहीं है सबके, 664 हो गए, 172 हो गए। तो मतलब अगर आप इसमें एक अच्छी क्वालिटी बनाओ, लिस्टिंग अच्छी बनाओ, वीडियो शीडियो हो, तो इस प्रोडक्ट में फिर पैसे बन सकते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी है, आपका प्रोडक्ट की वो अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें लोग पैसे नहीं बना रहे। सो इट्स गुड फाइन।
हाँ, कीवर्ड्स चेक कर लेते हैं इसकी, इसके रिलेटेड कीवर्ड्स क्या आएंगे। इतनी सर्चेस नहीं होंगी, लेकिन हमें सेल्स अच्छी है तो स्कॉच रन कर लेते हैं। तो इसका जो मेन कीवर्ड है ना, ये वुड बर्निंग पेन है, वो 7,000 सर्चेस हैं उसके ऊपर, 7,000 सर्चेस हैं। तो सर्चेस एड अप हो रही हैं, जो सर्च है वो, जो सेल्स है वो एड अप कर रही है। तो प्रोडक्ट इतना बुरा भी नहीं है और अच्छा है, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक ब्रांड चलो पैसे बना ही रहा है, लेकिन जो दूसरे जो है ना, जो छोटे मोटे हैं और जिन्होंने अपनी लिस्टिंग अच्छी है, एक चीज उसमें मुझे नजर आ रही है ना, लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो जिन लोगों का बिक रहा है उनकी लिस्टिंग बहुत अच्छी है, वो लिस्टिंग्स उन्होंने बड़े फिट किस्म की बनाई हुई है, उसको सेल कर रहे हैं प्रॉपरली। सो मेरे ख्याल से आज की क्लास यहाँ एंड करती, किसी का कोई सवाल हो। कल हमारी आखिरी क्लास है इस हफ्ते की, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कल आए तो अपने फाइवर के अकाउंट सारे बना लें। वो लोग फाइवर के अकाउंट बना लें जिनको सर्विसेज सेल करनी है। अगर आप में से कोई अपना कल को ब्रांड बनाना चाहता है या प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो उसको फिर सर्विसेज बेचने की जरूरत नहीं है, तो वो फाइवर वाला काम फिर उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन सर्विसेज बेचकर पैसा कोई कमाना चाहता है तो वो अपना फाइवर का अकाउंट सेटअप करे। और साथ साथ में आपको जिस प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस है मैं ये सिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे मजीद जो 2-4 सर्विसेज हैं तो वो भी मैंने सिखानी है। तो कल हम यानी मतलब जैसे जैसे हम अगले नेक्स्ट वीक में जाएंगे तो लिस्टिंग क्रिएट किस तरीके से करते हैं अमेजोन पे, और बाकी जो चीजें हैं उनकी तरफ जाएंगे। सो बेसिकली अमेजोन की जो रिलेटेड मेन मेन सर्विसेज हैं वो मैंने आपको एक्चुअली सिखाना है। वो उसके लिए फाइवर के अकाउंट अगर आप लोग साथ सेटअप कर लेते हो ना, और साथ पायोनीर का अकाउंट, पायोनीर से आपको पैसे आएंगे और फाइवर का अकाउंट पर आप सर्विसेज अपनी बेचोगे। अब वर्क भी बिकती है लेकिन वहां बिडिंग करनी पड़ती है, फाइवर का अकाउंट फ्री है, वहां आपने गिग डालनी है फ्री में, आपको खुद से ऑर्डर आएंगे। तो वो गिग्स मैं आपकी सेटअप करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ फीडबैक उसको देना चाहता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम कोर्स कर रहे हैं ना, तो विद इन कोर्स ही आप लोगों ने कुछ ना कुछ, आप लोगों को अर्निंग नजर आए या कुछ ना कुछ आप लोग उसमें पैसे बनाना शुरू कर लो। उस काम के लिए अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ये ऑप्शनल है, यानी जिसको करना है वो करे। तो वो मेरे साथ फीडबैक वगैरह ले सकता है कि सर मैंने ये फाइवर का अकाउंट बनाया है, इसमें ये मसला आ रहा है, ये इशू आ रहा है। तो थोड़ा बहुत जो है तो हाँ, इसमें फाइवर का अकाउंट बना दे, फिर उसमें क्या क्या गिग्स लगानी है वो हम कर देंगे। फिर उसमें ये है कि खैर है हम सब तो एक ही क्लास है, तो अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है ना, यानी एक स्टूडेंट को मिल गया और दूसरे को नहीं मिला, तो वी विल ऑल हेल्प हेल्प आउट हिम। यानी वो अपना प्रोडक्ट हमसे वो शेयर कर देगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया, तो हम क्लास के दौरान ही उस प्रोजेक्ट को करना किस तरीके से वो उसको बताएंगे। उससे उसकी भी मदद हो जाएगी, उससे। और वो क्लाइंट उसको डिलीवर हो जाएगा। अगर उसकी अच्छा रिव्यू आ जाते हैं, एक दो या दो, तो मुख्तलिफ लोग अपने उसमें कमेंट्स वगैरह लिख देते हैं, तो मेरे ख्याल से बेहतर है। और फिर आपको प्रैक्टिकल काम करने का मौका मैं दूंगा ही, क्योंकि एक तो मैंने कंफर्म प्रोडक्ट लॉन्च करना ही है, और वो अब डिपेंड करता है कि कितने दिनों में। लेकिन दूसरा जो है, तो मेरे एक और बंदी से भी बातचीत चल रही है, वो भी इन्वेस्टर है, तो उन्होंने भी लॉन्च करना है, तो उनके भी अकाउंट पे काम करने को मिल सकता है आप लोगों को। सो वो इनकमिंग मतलब कमिंग वीक्स में होगा फाइनलाइज वो चीजें। उसमें ये है कि पहले आप लोगों को मैं प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क दे दूंगा। हाँ, वसीम भाई आप वर्क कहिए कि वो जरा इसके बाद, यानी पहले फाइवर की गिग सेटअप करेंगे, एक चैनल पे फोकस करेंगे, फिर जैसे ही आपका एक चैनल सेटअप हो जाएगा, यानी वहां से मेरी तरफ से मैं समझूंगा कि अब 100% सेटअप है आप लोगों के फाइवर, तो फिर आप वर्क की तरफ साथ साथ चले जाएंगे। करना जरूर, ऐसा नहीं है कि करना नहीं किसी चीज को। यही सब चीजें इंशाल्लाह कमिंग क्लास में फिर इसको करते हैं मजीद। फिलहाल मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे व्हाट्सएप